तो हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गगन और मुझे किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद है। और आज हम बात करेंगे इस किताब की जो मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है, और वो बुक है स्त्री, आचार्य प्रशांत जी की ये किताब। तो अगर आप एक लड़की हो तो आप ज़रूर पढ़ो, और आप लड़के हो तो आप पढ़ो, और आपकी लाइफ में आपके आसपास कोई भी फीमेल हो, ठीक है, जैसे कि आपकी फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, की पत्नी, माँ, बहन, जो भी हो, तो उन्हें पढ़ाओ। आप अगर उनकी वाकई में परवाह करते हो तो उन्हें ये बुक ज़रूर पढ़ाओ, ठीक है। और अगर आप दे सकते हो तो गिफ्ट ही कर दो उन्हें, और पढ़ने के बाद ज़रूर आपको थैंक्स बोलेंगी। इस बुक में आचार्य प्रशांत जी ने स्त्रियों के शोषण के ऊपर बात करी है, घूंघट प्रथा तक की बात करी है इन्होंने, और धर्म का नाम लेकर के कैसे स्त्रियों का शोषण किया जाता है उसके ऊपर बात करी हुई है, और कैसे समाज कैरेक्टर शब्द का इस्तेमाल करके स्त्रियों को गुलाम बना कर रखता है, दबा करके रखता है। कैसे हमने, लड़कों ने, इस समाज ने स्त्रियों को सिर्फ एक बॉडी समझ लिया है, ठीक है, बॉडी मान लिया है। आप देखो, आज आप रील पर भी क्या देख करके लाइक करते हो कि वो दिख कैसी रही है। आप शादी भी करने जाते हो तो आप वहाँ ये नहीं देखते हो कि वो इमोशनली कितनी मैच्योर है, कितनी समझदार है। आप ये देखते हो कि उसका शरीर कैसा है, वो दिखने में कैसी है। आप गर्लफ्रेंड भी उसी को बनाना चाहते हो, या फिर उसी के प्यार में पड़ते हो, अधिकतर जो दिखने में अच्छी हो। एक पैमाना बना रखा है हमने कि इस तरह की शक्ल, इस तरह के बाल, इस तरह का मेकअप, ये दिखने में अच्छा। ये फिल्मों की वजह से हुआ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इमोशनल मेच्योरिटी पर हम ध्यान देते नहीं है, उनके ज्ञान पर हम ध्यान देते नहीं है। लड़कियां खुद भी यही देखने लग गई है अब कि मैं दिख कैसी रही हूँ, मैं लग कैसी रही हूँ, मेरे बाल कैसे है, मेरी लिपस्टिक कैसी है, मेरा मेकअप कितना है। जबकि बहुत कम लड़कियां हैं जो अपने ज्ञान पर ध्यान देती है, जो अपनी स्किल्स पर ध्यान दे रही है, और अपनी इमोशनल मेच्योरिटी पर ध्यान देती है। लड़की अगर ज्यादा समझदार हो तो लड़के उससे भागते भी हैं कि भाई इसे तो गुलाम बनाना मुश्किल है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें एक ये भी बात की गई है कि इक्वालिटी के चक्कर में, समानता के चक्कर में आप लड़कियां वो हरकतें मत करने लग जाना, वो मूर्खताएं मत करने लग जाना जो लड़के करते हैं। जैसे कि लड़के मूर्खताएं करते हैं कि गाली दे रहे हैं या फिर नशा कर रहे हैं। तो पहले सिर्फ लड़के करते थे और अब लड़कियां भी गालियां देने लग गई। वो तो मूर्ख है ही, आप क्यों मूर्खताएं कर रहे हो? उनके पास शब्द नहीं है, आपके पास तो है अच्छे शब्द, ठीक है। आप नशा करके खुद का ही शरीर बिगाड़ रहे हो। ओशो ने भी कहा है कि सेकंड हैंड मैन मत बन जाना, ठीक है। आपकी अपनी विशेषताएं, आपके अपने गुण हैं। और आज़ादी, आज़ादी आए लेकिन समझ के साथ, बोध के साथ आए, ठीक है। बिना बोध के आज़ादी ऐसी ही है जैसे कि आपको गाड़ी चलाते नहीं आती है और आपको भरे बाजार में, भरे मार्केट में आपको किसी ने गाड़ी ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और बोल दिया कि चला, अब चला सकते हो, तो ये आपका ही नुकसान किया है, ठीक है। ऐसी आज़ादी देख, तो आज़ाद तो आप हो लेकिन समझ भी होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से पुरुषों ने खुद को आजाद समझा लेकिन बिना बोध के, तो देखो उन्होंने कितनी वॉर कर दी, कितने युद्ध कर दिए, अभी भी कर ही रहे हैं। तो आजादी बिना बोध के साथ बहुत ही नुकसान देने वाली होती है। इसमें एक चैप्टर में आंकड़े बताए हुए हैं कि हिंदुस्तान में हर साल कितनी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो वो पढ़ के तो मुझे, मतलब मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। और बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, खासकर लड़कियों आप और लड़कों, आप भी पढ़ो। एक बेहतर समाज बनाना है, बेहतर दुनिया बनानी है, हमें हर जीव के लिए बनानी है, ठीक है, और हम बना सकते हैं। तो आप ज़रूर पढ़ो आचार्य प्रशांत जी की ये बुक स्त्री, और चूज इमोशनल मैच्योरिटी ओवर लुक्स। दोनों ध्यान दो, लुक्स बाद में आते हैं, पहले समझ, ज्ञान, चेतना। तो बस यही था वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।